आराधना की ओर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब कोई शुभ कार्य हो, जब दुर्गा पूजा का मौसम हो, हवा में सौंधी सौंधी सात्विकता और पावनता की खुशबू आ रही हो, तब वंदना से, सरस्वती वंदना और माँ देवी की आराधना से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। धन्यवाद। Come on, everybody. We request Hitesh Bhai to please have the lady of the committee members. Come on. और जिस प्रकार से हम सभी इस देवी युग में हम सभी बढ़ चुके हैं और इस खूबसूरत सी नृत्य के बाद हम सभी कमिटी मेंबर की तरफ से एक छोटी सी मैसेज है वो हम देखना चाहेंगे. We request Hitesh Bhai to please play that.
Ladies and gentlemen, this is why we are here, because of this all committee members, and welcome to Devi Awards 2023. This is our 7th edition और आज देवी पर्व भी शुरू हो गया है। देवी अवार्ड्स इसी की श्रृंखला में ये हमारी 7वीं कोशिश है और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि नारी देवी वो शक्ति है, वो हर भक्ति में है। क्योंकि जब हम अपना कार्य कर रहे होते हैं तो एक कहते हैं ना कि वो रचयिता है, और उसी रचयिता के कारण हम लोग आज यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, जिसे हम देवी अवार्ड्स देवी शक्ति का नाम दे रहे हैं। एंड नॉट वेस्टिंग द टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट Vishambar ji on the stage for the lighting of the lamp and all the other dignitaries to follow. Ankit, can you join me? Thank you, sir. और इसी के साथ साथ थोड़ी तालियों के साथ can we all make this beautiful day even more beautiful with a brighter smile, everybody? Yes. So I would like to welcome on stage Shri Vishambar Nehwal ji. I would like to welcome on stage Geeta Dubey ji, Suresh Chaudhary. I would like to welcome on stage पुरुषोत्तम जी। हमारे बीच में धनीश भाई शेठ और दीपक भाई भी आए हैं, और आज के हमारे बहुत ही जो गत 7 वर्षों से हमें सपोर्ट कर रहे हैं दाता भी है, स्पॉन्सर भी है, तो उनका शुक्रिया करना बनता है। दिलीप भाई आता प्लीज आप माँ सरस्वती को माल्य अर्पण करें, और धनीश भाई और दीपक भाई से अनुरोध है कि नारियल अर्पण करें। धनीश भाई और दीपक भाई से अनुरोध है कि now you have question, huh? Amit bhai, now your last is a question. Please put your hands together, everybody. Please. Can you all clap a little louder? Please. फूल अर्पण करते हैं माँ सरस्वती को। साहित्य और माँ सरस्वती की कृपा है। पुरुषोत्तम भाई से अनुरोध है कि वो भी मान्य अर्पण करें। Now I request all our dignitaries and guests to kindly proceed and be seated. And मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री विशंबर जी नेहवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज समय निकालकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि आज जिस तरीके से देवी अवार्ड्स का सम्मान किया जा रहा है सभी देवियों को, आपसे सुनना चाहेंगे सर, 2 शब्द प्लीज। धन्यवाद वीर भाई। नवरात्रि का पहला दिन है, देवी पूजा का प्रथम दिन है। हमारे यहाँ वर्षों से सदियों से परंपरा चली आ रही है कि कोई भी शुभ कार्य होता है हम देवी के सम्मान के साथ, देवी की पूजा के साथ करते हैं, और उसी के अनुरूप, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पहले दिन देवियों का सम्मान हो रहा है। देवियों के सम्मान की बात ये है, मैं तो पत्रकार हूँ पेशे से, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती है देवी, हर युग में पूजी जाती है।
और सबसे ज़्यादा अत्याचार, अनाचार, विषमता भी देवियों के साथ ही हुआ है। 2 तस्वीरें हमारे देश की, इन 2 तस्वीरों को देखते हुए हम चाहते हैं कि जो वर्षों से चला आ रहा है, देवियों का शोषण करना, महिलाओं का शोषण करना, उनको वंचित रखना, ये समाप्त हो। पार्लियामेंट में 33% महिलाओं का आरक्षण का बिल पास हो गया है। अब देखिए 4-5 साल बाद अब लागू होगा, तब हमको उम्मीद है कि लोग आगे आएंगे। लेकिन अभी तक जितनी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं, জাতিকে ধারণ করেছেন, লালন করেছেন, পালন করেছেন এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতে যাদের ভূমিকা সবথেকে মূল্যবান এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তাদেরকে এই অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা আজকে প্রণাম জানাবো। थैंक यू सो मच सर। और मैं मनीषा बेन जी को मंच पर स्वागत करूंगा, प्लीज सम्मानित करें। शब्बर सर को प्लीज सम्मानित करें, जो तालियां होनी चाहिए क्या। Now I request Keur sir to please felicitate Parthoda. तालियां जोरदार बजाएं सभी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप सभी विराजित हो जाएं। प्लीज टेक अ सीट बोथ ऑफ यू। डॉक्टर अल्पा जी को मैं मंच पर स्वागत करूंगा। आई वुड लाइक टू टेक ओवर नाउ। सभी को प्रणाम। नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज शक्ति की आराधना का दिन है, माँ दुर्गा की उपासना का दिन है। आज हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हम सभी इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं साहित्य टाइम्स द्वारा आयोजित देवी सम्मान 2023 में। ये सम्मान का बीजारोपण साहित्य टाइम्स ने ही किया है। इस सम्मान को पल्लवित व पुष्पित करने के लिए हम सभी साहित्य मनीषी इस सभागार में उपस्थित हैं और इसके साथ साथ वे दिव्यां जिन्होंने अपने सपनों के मंजिल को नई गति व दिशा प्रदान की है, उन्हें सम्मानित करने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी मनीषियों का, साहित्य मनीषियों का, दिग्गजों का दिल से स्वागत करती हूँ मैं अल्पना से, साहित्य टाइम्स की ओर से सभी। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी ने सच ही कहा है कि घर में भाग्य से बेटा का जन्म होता है। जिनका सौभाग्य होता है उन्हीं के घर बेटी का जन्म होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर स्त्री और बेटी को पूजा जाता है। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु तत्र नमन्ते देवता। तो बात सच है। आज हम लोग यहाँ पर एक प्रोफेसर मधु सिंह जी, वाराही से नीता अनामिका जी, ऑल इंडिया कौमी एकता मंच से आफ्ताब अहमद खान जी, सतीश कपूर जी, तारा कैंसर फाउंडेशन से बाबू भाई पटेल, निपुण कोठारी जी आदि बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर आई हैं। और देवी अवार्ड के लिए हमारे बीच बहुत सी जो कमेटी आई है, हमारे बीच चंद्रिका भट्टाचार्य जी आ रही हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी बीच साहित्य टाइम्स और विश्व गुजराती सखी समाज, श्री कोलकाता गुजराती समाज, भाषा परिषद, इन सभी का स्वागत करती हूँ और जो स्त्री प्रतिभाओं को एक सम्मान दे रही है। मेरी पंक्तियों के साथ मैं बात करती हूँ। स्त्री को नया स्वर दो, स्त्री को नया स्वर दो, संसार को नए रंगों से सरोबार कर देगी। स्त्री को नए स्वर दो, इस संसार को नए रंगों से सरोबार कर देगी। स्त्री को नया आकाश दो, अपनी प्रतिभा से परिवार, समाज, देश और विश्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। स्त्री को उड़ान दो, प्रेम और करुणा के नए आयाम रचेगी। स्त्री की आवाज सुनो, पुरुष की सहयात्री समझो, दुनिया के आतंक मिट जाएंगे। संभवतः स्त्री ऐसी ही है जो दुनिया के आतंक मिटा सकती है। अब हम लोग जिस कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके लिए जिसका बहुत ही इंतजार हो रहा है,
मैं प्रथम देवी अवार्ड के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ बिरला हाई स्कूल की डायरेक्टर मुक्ता नयन जी को, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, और हम लोग उन्हें देवी अवार्ड 23 देकर सम्मानित करना चाहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुक्ता नयन जी का स्वागत हो। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मैं बिरला हाई स्कूल की डायरेक्टर हूँ। आप समझते होंगे कि हम जो एक टीचर बने, क्योंकि लोग आजकल टीचर बनना चाहते नहीं हैं, वो बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करना चाहते हैं, या डॉक्टर या लॉयर ऐसे बनना चाहते हैं। एक्चुअली हम ऐसे परिवार से आए जहाँ हम फर्स्ट जनरेशन थे, जहाँ हम लोग नौकरी करना चाहते थे, लेडीज, और हमारे माता पिता चाहते थे कि अगर हम नौकरी करते हैं तो केवल एक स्कूल में कर सकते हैं। हमें केवल स्कूल में नौकरी करने की इजाज़त दी गई थी, इसलिए हमने एक B.Ed कोर्स कर लिया और उसके बाद तुरंत हमें फेमस लोरेटो हाउस स्कूल्स में नौकरी मिल गई। वहाँ हमने 10 साल तक काम किया और फिर यहाँ हमने बिरला हाई स्कूल ज्वाइन किया। पहले हम एक मिस्ट्रेस थे, फिर प्रिंसिपल पूरे स्कूल के, और अभी हम 2 स्कूल्स के डायरेक्टर हैं यहाँ, बिरला हाई स्कूल मॉयरा स्ट्रीट और बिरला हाई स्कूल मुकुंदपुर। हमें 26 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। काम करने में बहुत खुशी है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि हर रोज़ कोई नया प्रॉब्लम आता है जिसको सॉल्व करना पड़ता है, और इसी नौकरी में हमें इतने लोग भी मिलते हैं, नए पेरेंट्स, नए बच्चे, और हमें और इस जॉब में रहकर जो भी करना है आगे बढ़िए। हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल थे बिरला हाई स्कूल बॉयज़ के। आप सोचिए 3000 लड़के और एक लेडी पूरा स्कूल चला रही है विद जेंट्स टीचर्स, कैसे होगा? Excuse me girls, you can have to be quiet. Okay. आप सोचिए कि कैसे एक लेडी पूरा स्कूल चलाएगी। पहले तो हमें डर लग रहा था कि हम ये नौकरी ले कि नहीं ले, लेकिन एक बार लेने के बाद हम देखें कि बहुत लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, और आस्ते आस्ते स्कूल इम्प्रूव होता गया, बढ़ता गया, और अब हमें कितने इनाम मिलते हैं स्कूल को। अभी कुछ दिन हुए हमें टेलीग्राफ स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। तो क्या हम बोलना चाहते हैं कि इस बात से नारी को डरना नहीं चाहिए कि हम ये केवल पुरुष का काम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेडी क्या भी काम कर सकती है पुरुष जैसे, और कभी कभी पुरुष से ज़्यादा अच्छी तरह से भी। अच्छा, तो हम लोगों को लेडीज़ को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जो उनको नहीं मिलती हैं। जैसे पहले था कि लेडीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लास्ट जब भाषण देने आए यहाँ, हमने बताया था कि बहुत ही लोग हैं जो एक्चुअली अप्लाई करती हैं जॉब्स के लिए, बट वहाँ मैनेजमेंट ने सोच कर रखा है कि नहीं, हम खाली जेंट्स को लेंगे। हाँ, तब लेडीज़ को पता करना चाहिए कि क्यों खाली जेंट्स को लेंगे, लेडीज़ को क्यों नहीं लेंगे। सुधा मूर्ति एक एग्जाम्पल है इन्फोसिस की, जिन्होंने जाकर क्वेश्चन किया था टाटा कंपनी को कि उनको इंजीनियर का जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, और उसके बाद मिस्टर टाटा ने उनको ये जॉब दे दिया था।
तो हर बात में हमें सवाल करना चाहिए, हम क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं, और आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में भी हम आगे आ सकते हैं। आप अपनी ममता बनर्जी को ही देख लीजिए, हमारी चीफ मिनिस्टर, वो कितना आगे बढ़ गई हैं, कितना अच्छा कर रही हैं। तो कैसे लोग राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो उनको वोट करना चाहिए जिनको वो वोट करना चाहती है। ऐसे नहीं कि वो हस्बैंड के दबाव के नीचे या फैमिली के दबाव के नीचे किसी को वोट दे आती हैं। कुछ फैमिलीज बोलती हैं अगर हम नारी को ताकतवर नहीं बनाते हैं तो डेफिनेटली हम सब लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। उत्तम नारायण जी, आपको स्वागत करेंगे। लड़कियों को साहसी बनना चाहिए और उत्तम नारायण को सैश पहनाएंगे अंजू सेठिया। भारत जैन महिला विंग कलकत्ता जो सहयोगी संस्था है वो मुक्ता नारायण जी को देवी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। मोमेंटो देवी सरोज भंसाली। भारत जैन महामंडल कोलकाता विंग की ये सभी सदस्य हैं और अंजू सेठिया इसमें संस्थापक और सलाहकार हैं जिन्होंने संस्था को बहुत आगे बढ़ाया है। आज मुक्ता नारायण जी का स्वागत करके हम लोग सभी गौरवान्वित हैं। धन्यवाद मुक्ता नारायण जी। अंजू सेठिया जी और अंजू सेठिया जी का भी हम स्वागत करते हैं और उनको मोमेंटो प्रदान करेंगे डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा जी। Thank you Anju ji, you have been a great support as always. We thank you for this. Thank you so much Sari guest and all the ladies. Now द शेरा सम्मान, हम लोग शेरा सम्मान बोलते हैं जब देवी अवार्ड्स की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि उत्कृष्ट सम्मान, सर्वोच्च सम्मान। तो हम लोगों की एक कैटेगरी है, वो है जैसा कि मैंने कहा शेरा, मतलब सबसे बढ़िया। और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय चंद्रिमा दी को। मैम कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज, और साथ में हमारे पैट्रन बाबाईदा Ashim Kumar Bose on the stage please. Our Devi awardee for Shera Salman. एक वकील पेशे से, लेकिन हमेशा राजनीति पे, नीति से राज करने वाली ये हमारी देवी अवार्ड, जिन्हें हम हमेशा सम्मान देते हैं। कहते हैं चांद पे होता है दाग, लेकिन चंद्रिमा दी, जिनका नाम चंद्रिमा भी है, चांद से भी रिलेटेड है, लेकिन आज तक जिन पे कभी दाग नहीं लगा, वैसी हमारी देवी सम्मान, देवी अवार्ड की सम्मान का मैं पूरी साहित्य टाइम्स, भारतीय भाषा परिषद और समस्त सहयोगी संस्था की तरफ से स्वागत करता हूं। और पहले मैं उनको 2 शब्द प्रेरणा स्वरूप कर हमें वचन दें, उसके लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या बोलूं आपके सामने, क्योंकि ये जो उत्कृष्ट अवार्ड है उसके लायक मैं हूँ या नहीं ये मुझे मालूम नहीं,
लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो लोग संगठक है, हमको इस सम्मान में भूषित करने के लिए उन्होंने सोचा, तो ये हमारी ओर बहुत सारे महिलाएं इसमें आई। तो ये पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स हम चाहे या ना चाहे, डायरेक्टली हम रहे या ना रहे, आप इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स के शिकार है ही। सो इसलिए आपको डायरेक्टली करना चाहिए। आप जो भी आपका सोच है, जो भी आपका पार्टी आपको लगे कि ये भला है, आप उसमें आइए। यही है ना, यही तो भारतवर्ष है। ये यहाँ कोई एक नायक तंत्र तो नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारे पार्टी हमारे यहाँ पर रहेगी, मौजूद होगी। यही तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए सब मिलके हम लोग करेंगे, लेकिन समाज के अच्छे के लिए करेंगे। यही हमारी सोच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हम जानते हैं कि आप सभी यही सोच में आप एकदम हमारे साथ एकजुट हैं। तो आई एम अगेन थैंकफुल टू द organizers for having given me this award. I do not know whether I am actually entitled to get it, but yet when you have given me, I'll try the rest of my life to keep the honor of this award, because this is not only an award, it's an honor to a Mahila. So that is the main thing that will pave a greater way for the entire future life of mine. So many thanks to all of you and my regards to all विश्वकर जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे बहुत पहले की पहचान है उनसे, तो मैं उनको भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबको हमारी एकदम gratitude and thankfulness. Thank you. This is what modesty, honesty is all about, and we are so proud of you, ma'am. And to present the memento, I request Babaida on the center stage. For flowers, Dhanish Bakshit and Deepak Gathani on the stage, please. For sachet, Dr. Abhinav Singh. Dhanish bhai. We would also like to request Gail sir to also join on the stage. আর আমাদের একটা নিয়ম আছে দিদি, বাবাইদাকে আমরা এমনি ছাড়ি না। ছাড়া উচিত কি? কিছু না বললে, কিছু না গান গেয়ে, ছোট একটা ধন্য ধন্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। তো sometimes I am versatile, আবার গুজরাটিতেও চলে যেতে পারি, এটা স্লিপ হয়ে যায়। So anyway, I feel proud and privileged to be here, to be associated with Sahitya Times and entire fraternity of Sahitya Times. It gives me immense honor. আর সবাই আমার পরিবার, બધા મારા પરિવાર છે, એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી છે, સાંવી ભાઈ છે, જોઈ છે મને, বাট এনিওয়ে এক্সিলেন্ট ফ্লুট বাজায় অ্যান্ড ওর মেয়েও আজকের এখানে সম্মানিত হবে, ইফ আই এম নট রং, রাইট? সো এনিওয়ে আমি যে এই উদ্যোগটা করেছিল কেউ মজুমদার, ও বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন থাকে, শুধু ওই স্ক্রিনের আড়াল থেকে বলতে থাকে, ওকে একটু আমি করছি একটু জোরদার তালি। जब हम शेर सम्मान की बात करते हैं, बट लेकिन जब मन की बात करते हैं
तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन या मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जिसे हम कहते हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। न जाने कश्तियां क्यों ढूंढती हैं किनारा, न जाने कश्तियां क्यों ढूंढती हैं किनारा, तूफानों से लड़ने का कुछ मजा ही और है। Comes to this young lady from the medical wellness for the Devi Awards 2023, Mansi Sanghvi Bhayani, on the stage, please. Heartily and gladly, please welcome her. बहुत सारे बच्चों को इन्होंने अपने हुनर से ट्रीट किया है। एबी प्लीज जिदेश। Psychologist, a special educator, and the founder of my very own baby, which is Marga, a mind wellness studio. So we are a mind wellness organization, and our organization's one and only motto is to spread awareness about mental health. Provided all unconditional support to me to get this vision together. To sort of engage in doing the best work that I can do, and thank you so much for having me here today. Hail mental health. Present the session Manisha Ben Kotecha, Momento Amit Pundragi, और मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा जो आज मानसी यहाँ पे है, उनके हकदार भी अमित भाई संघवी ऑन द स्टेज आल्सो प्लीज, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि जब आप पिता के समक्ष तो अवार्ड लें, लेकिन पिता के साथ अवार्ड लें, तो मेरे लिए अच्छा होगा। I would like to take a permission from अमित भाई also. And हाँ, ये देवी अवार्ड्स है तो see this is all gratitude is all about कि अमित भाई अपने घर की देवी को, अपनी लक्ष्मी को खड़ा कर रहे हैं। भाभी प्लीज। बात नहीं माने सो नहीं। Thank you. And इस अवार्ड का या मानसी की जो पढ़ाई और जो उसने स्ट्रीम चूज करके पढ़ा, ये पूरा श्रेय उसकी माँ को 100% जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। So thank you very much and thank you so much Sahitya Times for honoring Mansi today. Thank you. अमित भाई, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अमित भाई से कंफर्मेशन ले लेते बाबाईदा कि नेशनल एंथम आप गाएं और ये फ्लूट बजाएं, ठीक है? पक्का? प्रॉमिस? थैंक यू। मानसी, would you like to say something? A very good afternoon to everybody. Thank you for giving us your time. I'll finish it very short. We all have a body, so we also have a mind. And if we have a mind, we should respect it because they work together. अगर हमारा दिमाग सही तरीके से नहीं चलेगा तो हमारा शरीर भी नहीं चलेगा, और अगर शरीर नहीं चलेगा तो दिमाग भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके घर पे या आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जिसे जाके किसी से बात करनी है अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, तो प्लीज़ उन्हें डिस्करेज मत करिए या उनके पीछे बात मत करिए। उन्हें इनकरेज करके उन्हें प्राउड फील कराइए कि वो खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एंड वी वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड लिव आवर लाइव्स। स्थिर होकर अपने चुनौतियों का सामना करते हैं और शिक्षा रास्ता दिखाती है कि किस तरह हम चुनौतियों का सामना करें। तो जीवन में अगर संस्कृति है, अगर साहित्य है, अगर शिक्षा है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक अपने हर चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन यापन कर सकता है। मनुष्य को शिक्षित करती है कि वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करे।
संस्कृति व्यक्ति को संस्कार देती है कि कैसे वो अंदर से अपने को मजबूत बनाए, और साहित्य उसे विचार देता है। सोचे किस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना है, समाज में क्या असुविधाएं हैं, क्या किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनका किस प्रकार चिंतन किया जाए और उन पर विचार किया जाए। ये तीनों अपने आप में इस तरह जुड़े हुए हैं जो समाज राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर स्थापित कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगी सरकार को कि जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम जो बिल उन्होंने पास किया है, ये हमारे लिए बहुत मजबूती की बात है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और आज जैसा कि आप देख रहे हैं देवी अवार्ड में हर क्षेत्र से महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, और नाम देवी, आज नवरात्र का प्रथम दिन, देवी पूजन का दिन, और आज नारी शक्ति का वंदन साहित्य टाइम्स के साथ जो संस्थाएं कर रही हैं, मैं उन सब का वंदन करती हूँ, उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नारी के महत्व को समाज में समझा। भगवान की देव नारी दिल की हड्डी होती है, समाज के लिए नारी प्रेरणा होती है, और राष्ट्र के लिए नारी संरक्षिका होती है। मैं आप सबको जो देवी अवार्ड के आज विनर हैं, उन सबको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हर क्षेत्र की महिलाओं का धन्यवाद। इसे अनुरोध करूंगी कि वो शिक्षक क्षेत्र के बाद अब हमारे अब एक ऐसा क्षेत्र, हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते क्या है? जो देखते हैं। देखते क्या है? जो सुनते हैं। और सुनते क्या है? जो हमें दिखाया जाता है। और ये सब दिखाने की, पढ़ने की जिम्मेदारी होती है पत्रकार की, जर्नलिज्म की, या जर्नलिस्ट की, या उनके कर्णधार की, जो ये भूमिका बखूबी निभाते हैं। और ये भूमिका आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसे हम लोग कहते भी कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बट एक्चुअली इन टुडेज जनरेशन it should be the first one, considering the effect of media, be it a digital or a social platform or a virtual medium. For this award, I would like to call Amrita Nevarji on the stage, please. In for her. महिलाओं के लिए जीवन किसी चुनौती से कम नहीं, फिर चाहे वो कामकाजी महिला हो या घर संभालने वाली। मैं भी एक हाउसवाइफ थी। मेरी शादी को 27 साल हो गए और एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमेन तक का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश किया ऑफिस जाने के लिए। मैंने अपना ऑफिस छपते छपते और ताज़ा टीवी ज्वाइन कर लिया। जर्नलिज्म मेरा बैकग्राउंड नहीं था, पर कहते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर वैल्यूएबल देन थ्योरेटिकल नॉलेज। मेरे ससुर जी विशंकर जी नेवर, उनसे मैंने जर्नलिज्म सीखा, बहुत कुछ सीखा और शायद आज भी सीख रही हूँ। धीरे धीरे ताज़ा टीवी में मैंने एक लेडीज प्रोग्राम शुरू किया, आधी दुनिया, जिसमें हम लेडीज के अपलिफ्टमेंट के बारे में, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और अचीवर्स के इंटरव्यूज दिखाना, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले। लेडीज की हेल्थ के बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ डिस्कशन दिखाया। मोरओवर, हमने उन महिलाओं को भी फीचर किया जो घर बैठे कुछ कर रही हैं। हमारा काम है उन्हें प्लेटफॉर्म देना और उन्हें आगे बढ़ाना। साथ ही मैं आधी दुनिया क्लब भी चलाती हूँ।
महिलाओं को मोटिवेट करना, उन्हें बिजी रखना, उनमें खुशियां बांटना और बढ़ाना हमारा ध्येय है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो काम अच्छा लगता है उसमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आइए तारक सिंह जी, मुन्ना मिश्रा जी, सभी लोग आप पहले अपने would you like to say something? मैं कई प्रोग्राम्स में, सोशल फंक्शंस में जाती हूँ, पर आज ये पहली बार मुझे ऑन स्टेज पापा के सामने कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। थोड़ी सी नर्वस हूँ पापा, पर आपके जैसे ही कॉन्फिडेंट हूँ। आप सभी को प्रणाम और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच है कि लेडीज को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे प्यारा गिफ्ट एक सम्मान होता है, और वो सम्मान जब उसे मिलता है तो वो पल उसके लिए बहुत बहुत खास हो जाता है। जी हाँ, नारी शक्ति का सम्मान ही असली दुर्गा पूजा है। मैं पूरी टीम ऑफ देवी अवार्ड्स को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डेफिनेटली ये अवार्ड जो है, मैं अपने परिवार को इसका हकदार समझती हूँ। पापा जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया और मेरे ही जैसी कई महिलाओं को भी आगे बढ़ाया और आज भी बढ़ा रहे हैं। माय मदर इन लॉ, जी हाँ, मेरी सासू माँ, उन्होंने मुझसे शुरू से ही कहा कि तुम मेरे जैसे घर पर बैठकर चौका चूल्हा नहीं करोगी। माय हस्बैंड, जैसा कि अभी आपने वीडियो में भी देखा, उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया कि ऑफिस ज्वाइन करो, और मैंने किया। कहते हैं ना कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर मैं समझती हूँ और मैं कहती हूँ कि हर उस कामयाब महिला के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होता है। और जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं तो आधा ज्ञान, आधा गाइडेंस आपको उनसे भी मिलना शुरू हो जाता है। तो थैंक यू टू माय होल फैमिली, क्योंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करती हूँ। हमेशा महिलाओं से यही कहती हूँ कि आपको अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। वो काम करिए जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती हो। मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ, क्योंकि हम एक ही समय में 10 काम करने की क्षमता रखते हैं। अपनी वैल्यू कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। माना कि जितने बड़े आपके सपने होंगे, मुश्किलें भी उतनी बड़ी होंगी, पर ये भी याद रखिए, जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी ना, एक दिन कामयाबी भी आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस काबिल समझने के लिए। थैंक यू सो मच। Our Gujarati community towards it, but also availing people from other communities as well, hence promoting cross-community culture. It is my vision to ensure this role as a teacher and a mentor led me to set up Rhythm Academy to promote our folk dance culture in a way that just like people love learning Kathak, Bharatanatyam, very soon the Garba and Dania would excite them equally. Apart from this, I am also associated with several social organizations. I am appointed as a joint secretary at Vicky Organic Farming Council, co-founder of Parivartan, where we promote sustainable lifestyle. Honor of Vruksha Tattva, it's about green gifting ideas. I was also former president of Raghuvanshi Forum Youth Wing for 3 years. As I conclude my speech, I would like to say, deep down inside my soul, I have always tried to preserve the spirit and the pulse of our little Gujarat beating within
joy. Thank you. Have a pleasant day. It's a very beautiful moment, भाविका जी. So पहले तो हम सम्मानित करने से पहले हम सभी सुनना चाहेंगे कि आपकी जुबानी how have been these years for you in the industry of performing arts and finally receiving Devi Awards. Very good afternoon to all of you. I'm deeply humbled receiving this award, Devi Award, in the category of folk dance. And I would like to thank Sahitya Times and Team Sakhi who believed in me and my efforts. I'm into Garba since like 35 years. As I told in my AV that since childhood we are playing Garba. तो पता नहीं चला कि मतलब मस्ती और एक एक्टिविटी करते करते हमने कहाँ उस फोक डांस को एज अ टीचर मेंटर कन्वर्ट होते गए. और this happened because my husband and my daughter have the same interest in the Garba. So this journey was really smooth and I never realized they have supported me. Their incredible support of my family, friends and of course mentor who have taught me the ethics and the value which we have मैंने उसके अपनी लाइफ में ग्रहण किया. और आज इस 35 years ऑल द वे अहमदाबाद से स्टडी छोड़ के यहाँ आई है देवी अवार्ड्स के लिए. और आज हमारी खुद की गूंज की इवेंट भी है. तो मेरे पास तो आज खुशी का पिटारा है, लाइक अवार्ड एंड माय डॉटर इज अराउंड एंड माय ब्रदर, माय को फ्रेंड्स, माय एवरीवन हियर. थैंक यू केयूर फॉर दिस मोमेंट. थैंक यू. यस अमित प्लीज कम ऑन द स्टेज. थैंक यू. भाविका ने बोल दिया तो अमित को तो आना ही पड़ेगा. It's like the family thing. So we stay connected इतने सालों से. Whenever they meet, it's like a family get together sort of. Okay, now I would also like to request on stage the presence of Mr. Sanjay Jaiswal ji. संजय जी हैं? Sanjay Jaiswal ji to present the moment of बिल्कुल. Thank you so much the whole. मैं संजय जायसवाल जी को मंच पर निमंत्रण देना चाहूँगा एक खास पेशकश के लिए. जब बात हम हिंदी की करते हैं, साहित्य की करते हैं, तो हिंदी वो भाषा है जो जोड़ती है, कभी न तोड़ती वो है हिंदी. अगर भारत की सभी भाषाएं हम लोग लेते हैं तो अगर एक माला को अगर जोड़ती है कोई कहते हैं ना कि धागा, वो है हिंदी. और हिंदी की जब बात करती है कलकत्ते में, तब याद करते हैं हिंदी मेला जो गत 29 वर्षों से और इस बार 30वें वर्ष में जाने वाला है. उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा संस्कृति पुनर्निर्माण मिशन के कर्णधार संजय जायसवाल. और बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर संजय जी प्लीज. और मैं चाहूँगा, अंकित की बड़ी ये इच्छा थी कि वो संस्कृति पुनर्निर्माण मिशन को, क्योंकि हिंदी मेला को अगर साहित्य टाइम्स से अगर किसी ने कवर किया था तो वो अंकित था. संजय धन्यवाद. पूरे इस आयोजन के लिए आप सभी के प्रति आभार. और हम चाहते हैं कि देवी अवार्ड निश्चित तौर पर उन्होंने एम्पावरमेंट के साथ साथ उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की स्वीकार्यता का यह मंच है. तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को Kiss
बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। And now, ladies and gentlemen, we are moving on to our next awardee. वो कहते हैं ना कि घर, समाज और देश में उसने अपनी जगह बनाई है। स्नेह, प्रेम व ममता का भंडार आज भी नारी है। हर जंग जीते शान से ये, क्योंकि अभियान अभी भी जारी है। Ladies and gentlemen, I would like to welcome our next awardee on stage. That's Dr. Shubhra Upadhyay. आपका हार्दिक स्वागत। और भारतीय जो हमारे आदर्श हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, उनका पोषण करें, पाल करें और उसी रूप में जो हमारी भारतीयता जिसकी हमारी जिस रूप में हम पहचाने जाते हैं, तो वो हमारी भारतीयता से अक्षुण्ण। इन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी साहित्य सम्मान, नारायणी साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय साहित्य सम्मान। इसके साथ साथ इन्हें अनेक सम्मान से समय समय पर सम्मानित किया गया है। कोलकाता विश्वविद्यालय में ये सेंटर इंचार्ज भी रही हैं, पेपर सेटर, मॉडरेटर और इवोल्यूटर के रूप में भी बहुत ही सफलता से कार्य करती रही हैं। और अभी तत्काल इन्होंने बांग्ला साहित्य को हिंदी में अनुदित भी किया है बड़ी ही सफलता से। तो दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस अवार्ड में। और ये अवार्ड देने जा रही हैं नीता अनामिका जी। आप आए मंच पर। नीता अनामिका, डॉक्टर गीता दुबे जी, संजय जायसवाल जी, आप मंच पर आए। संजय जायसवाल जी, হ্যাঁ দাদা আছো তো না বেরিয়ে গেছো? হ্যাঁ কোথায় আছেন আপনি? नीता अनामिका जी, सभी प्लीज हाथ आगे ले जाना। बीए और एमए में कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। और जो पढ़ने में तेज होता है वो सब चीज में तेज होता है, वो सब कुछ कर सकता है। फिर हमने जाना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए, आपके जीवन को महनीय बनाने के लिए, यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो शिक्षा के अलावा और कुछ हमारे पास नहीं है। मैं आज आप सबके समक्ष इस बात को कहना जरूर चाहूँगी कि हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए, विशेष करके लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए यदि हम दो चीज़ें करें और हमें करना चाहिए, एक शिक्षा और दूसरा पोषण। क्योंकि अशिक्षा और कुपोषण ये दोनों से लड़कियां इन्हीं से शिकार होती हैं और इन्हीं से उनकी स्थितियां दयनीय और शोचनीय होती हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी बच्चियों को अपने आसपास हमारी जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो हम कर सकते हैं, हम उनकी शिक्षा के लिए और उनके पोषण के लिए जरूर करें। पाके रहे। बात सरस्वती की तो हो ही रही है, लेकिन कहते हैं ना, शुद्ध सरस्वती থেকে কিছু হয় না, লক্ষ্মী হলা ব্যবসাও করতে হয়। तो इसीलिए बात आती है the entrepreneur, the business, the culture, the honesty and the transparency in your business dealings. And when it comes to the same,
Sweetness is in the DNA of Bengal. क्योंकि हम मिष्टी कोलकाता के रहवासी हैं और मिष्टी बंगाल के रहवासी हैं, ऐसा कह सकते हैं। और जब बात मिष्टी की आती है, मिठाई की आती है, तब एक नाम हमेशा याद रहता है, वो है बलराम मल्लिक, राधा रमन मल्लिक। और for this, and that is why this Devi awardee for the entrepreneur, Lopamudra Malik, on the stage, please. Ma'am, can you help? Didi, please. হয়তো এইটা ক্লিয়ার ছিল না, হয়তো তো কিছু তো বলতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য। এখানে সাহিত্য টাইমসকে এবং তার অ্যাসোসিয়েট যারা আছেন সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর এখন দেবীপক্ষ শুরু হয়ে গেছে, তাই এই দেবীপক্ষের মধ্যে এরকম একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া আমার কাছে সত্যি খুব গর্বের। আমি ছোট থেকেই যে ফ্যামিলিতে আছি, সেই ফ্যামিলিতে মিষ্টি নিয়ে ছোট থেকেই আমাদের জন্ম থেকে আমরা দেখে আসছি যে আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস হচ্ছে মিষ্টিরই ছিল। আর কিন্তু সে তখন আমরা ছোটবেলায় এরকমভাবে কিছু ভাবিনি। তা বাবা মার একটা আপব্রিঙ্গিং থাকে, বাড়ির 5 জনের মধ্যে বড় হয়েছি। তারপরে যখন আমি বিয়ে হলো, আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস ছিল মিষ্টি। তা আমি যখন বিয়ে হয়ে এসেছি তখন একটা নাম ছিল, সবাই জানতো যে এরকম মিষ্টির একটা আমাদের যোগবাজারে আমাদের অনেক পুরোনো দিনের একটা দোকান ছিল, তা সেখানে সবাই যুক্তও ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন ব্যবসাটা বড় হতে শুরু করলো, তখন আর ওই একটা পরিধিটা অনেক বড় হতে শুরু করলো। তখন আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলেছিল যে তোমাকে করতে হবে, বেরোতে হবে, তার সাপোর্ট সিস্টেম আমাকে হতে হবে। সেই জন্যই আমি কিন্তু আজকে তার কথাতেই ছেলে মেয়ে যখন একটু বড় হয়েছে তখন বেরোতে শুরু করি। আর আস্তে আস্তে বেরোতে বেরোতে আজকে আমাদের জার্নিটা বেশ অনেক লম্বা হয়ে গেছে। আজকে অনেকগুলো আমাদের নিজস্ব আউটলেট হয়ে গেছে কলকাতায়।
এবং সেই জার্নিতে যদি আমার কিছু পার্ট আছে যেগুলো আমি সবার সঙ্গে মানে অনেক এত কিছু বলা যায় না। Everybody on the stage please. উনারও খুব ইচ্ছে ছিল আর উনি আমাদের খুব কাছের লোক, পুজো সাথে করেন। क्या दी एंटायर टीम হ্যাঁ বাবান আজকের গান গেতে বলবো না ভাই, চলে আয়, ন্যাশনাল অ্যান্থেম পরে হবে। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द स्टेज एंड एक छोटी सी प्यारी सी एक सम्मान है, उसे प्लीज स्वीकार करें। আমরা পুজো परिक्रमा सम्मान करी, हम लोग पूजा परिक्रमा का भी सम्मान करते हैं और मैं चाहता हूं कि पद्मपुर यंग मैन एसोसिएशन को सम्मानित करे, किया दी एंड एंटायर टीम आल्सो। देवी अवार्ड सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, देवी अवार्ड्स पूजा परिक्रमा सम्मान भी है। दुर्गा पूजा के अंतराल जब हम लोग जाते हैं पंडाल में तो हम उन सभी पूजा को भी सम्मानित करते हैं जो बंगाल का गर्व है। एंड पूजा मेरी आशा है जो आप तक पहुँच आई है। आप सबका शुक्रिया कि आप सबने मुझे देवी अवार्ड 2023 के लिए चुना। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आप सबने मुझे महसूस किया कि मैं इस लायक हूँ। मैं भी समझती कि मैं इस लायक हूँ। मुझे बहुत काम करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। जो कर नहीं किया वो करने का वादा करती हूँ, कोशिश करती हूँ और मेरे साथ साथ उन तमाम लोगों को भी मैं बधाई देती हूँ, उनको मुबारकबाद देती हूँ जिन्हें देवी अवार्ड 2023 मिला है। वो सब मेरे साथ हैं, मैं उनकी खुशियों में शरीक हूँ और उन सबको एक बार फिर बहुत 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 बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको मंच के बीच में खड़े हो जाए प्लीज बी देयर एंड इट वाज सो नाइस कि आप आज यहाँ मौजूद हैं। इसी के लिए मैं मंच पर स्वागत करूंगा मिस्टर आफ्ताब जी को मंच पर आएंगे और उनकी बहनों को भी मंच पर स्वागत करेंगे। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। मैं आफ्ताब अहमद खान ऑल इंडिया कौमी एकता मंच का जनरल सेक्रेटरी, आज के इस प्रोग्राम में को स्पॉन्सर भी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला और एक ऐसी हस्ती के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में पहचानी जाती है। अगर आज हिंदुस्तान में कलकत्ता से 199 लोग बुलाए जाते हैं तो 80 सेमिनार अकेले डॉक्टर नुसरत जहां अटेंड करती है, बाकी 20 में पूरे कलकत्ते के लोग होते हैं। 4 किताबों की ऑथर और NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च की पैनल में भी हैं, साहित्य अकेडमी के पैनल में भी हैं। बहुत ही मोतबर, बहुत ही बाइज्जत नाम जो आज के अवार्ड के लिए चुना गया वो हमारे दरमियान है। और उसके साथ ही एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि ये 5 महीने से भाई कोई नहीं है, भाई अग्रौतम है। तो उसमें से 3 बहनें यहाँ मौजूद हैं। शबाना नसरीन स्टेज पर आए प्लीज़, CMO गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं। दूसरी बहन है सरवत जो कि हिस्ट्री की 3 किताबें उसने भी लिखी हैं, वो भी CMO गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाती है। और रूही वो मौलाना हसन उमा झुंझुनवाला जी is all about. Thank you दीदी as always. वो तो आपकी बुलंद कोई और रास्ता नहीं है। एंड मैं उमा दी का फेलिसिटेट भी करना चाहूँगा, हमारे लिए बहुत गौरव की भी बात है। और आप जल्दी स्वस्थ हों क्योंकि आप जो आई हैं हमें पता है कितनी मुश्किलों के बावजूद आई हैं। नहीं बहुत इंजेक्शन लिए हैं।
मैं चाहूंगा कि सूरज जी प्लीज फेलिसिटेट ऑन आवर बिहाफ। Few words, दीदी। देवी अर्थात शक्ति, और मंच पर या मन से परे शक्ति का दर्शन ही शक्ति की मान्यता है। आप सब मान चुके हैं कि शक्ति और शिव दोनों ही इस दुनिया के लिए जरूरी हैं। तो शिव ने शक्ति का आह्वान किया है और हम सब यहाँ उपस्थित हैं। शुक्रिया। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़कर तो ये कि पहचान एक अलग सी चीज़ होती है, लेकिन लोगों के बीच आना और ये महसूस करना कि हाँ मैंने जो किया, जो सोचा, जो समझा और जो करना चाहती हूँ, उसमें बहुत सारे लोग साथ हैं। यहाँ प्रेम शंकर त्रिपाठी जी मौजूद है। आप उन्हें ये समझें कि ये मेरे सुंदरनाथ कॉलेज तक ले जाने का रास्ता भी रहे हैं और ये आज तक मेरे गार्जियन भी है और सब कुछ है। और ये आज अगर यहाँ आए तो मैं इनके आभारी हूँ कि इन्होंने अपना एक कार्यक्रम चल रहा है राम मंदिर में, लेकिन वहाँ से ये आए हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँ कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। हम सब बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, नारी शक्ति की भी कर लेते हैं और ये भी कह देते हैं कि नारी बड़ी ताकतवर है, नारी सब कुछ कर सकती है। लेकिन मैं ये सच कहूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि नारी इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में अपने आप को खड़ा रखने के लिए आज तक सौम्यता के साथ और कितने ज्ञान के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजों के साथ जो सबसे जरूरी चीज होती है वो ज्ञान। अब सभी यहाँ पर जो तमाम देवियां हैं वो इस बात को गहराई से महसूस कर रहे हैं और उनके साथ जो देव हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से विद्या का और ज्ञान का समादर यहाँ पर हो रहा है शक्ति के समादर के साथ। तो कुसुम जी जो लेखन के क्षेत्र में आई थोड़ी से देर से हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उन्होंने शुरुआत कर दी। मुझे याद है कि वागर्ज पत्रिका निकलती थी और उसमें उनका बदरस स्तंभ होता था और उस स्तंभ को हम लोग पढ़ते थे। अच्छा लगता था पढ़ना, इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि जिस परिवेश को प्रभा खेतान जी ने उतारा था, जीवंत किया था, अलका सरावगी जी ने अपने उपन्यासों में उतारा, कमोबेश उसी परिवेश को आदरणीय कुसुम जी भी अपने उपन्यासों में, कहानियों में लेकर के आ रही थी और कुछ इस तरह से लेकर के आ रही थी कि कभी वो संस्मरण लगते थे, कभी वो कहानी लगती थी और ऐसा लगता है था कि लेखिका जिस विषय के बारे में लिख रही हैं, जिस व्यक्ति के बारे में लिख रही हैं या जिस संदर्भ को वो उद्धृत कर रही हैं उससे वो पूरी तरह से वाकिफ ही नहीं है। वाकफियत अलग चीज होती है। हम लोग कई बार पढ़कर, सुन करके, गूगल सर्च करके, इंटरनेट पर झांक करके बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं, तो वो सिर्फ सूचनाएं हम तक ही पहुंचा रही थी। उन सूचनाओं को संदर्भों के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ एक सहज, सरल, मारवाड़ी झोंक वाली लच्चेदार भाषा में हमारे सामने परोस रही थी। मैं जब भी कुसुम जी के लेखन के बारे में बोलती हूँ, न जाने क्यों मुझे ये शब्द हमेशा याद आ जाते हैं। पहली बार जब मैंने कहा था तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लावण्य देवी जैसा चरित्र हमें दिया, उन्होंने एक अचंभा प्रेम लिखा और न जाने कितनी कहानियों को, किस्तों को अपने साहित्य के माध्यम से जीवित किया। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। वो अगर हमारे बीच उपस्थित होती तो निसंदेह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होती। और इसी के साथ जब मुझे ये माइक सौंपा गया है तो मैं इसका अवसर उठाते हुए उन तमाम देवियों को बधाई देती हूँ जिन्हें आज देवी पर्व के प्रथम दिन सम्मान से सम्मानित किया। आरक्षण का हो गया, सम्मान हो गया, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रीच what you practice and practice what you preach। क्योंकि जब आप सुबह घर में उठे तो कल कोई भी हो, चाहे रवि प्रताप जी हो, नीलेश भाई हैं, नीलेश भाई तो करते भी हैं ऐसा, राजू भाई हैं या मैं हूँ या दीपक भाई हैं, कल सुबह जब आप घर जाएं तो पहली चाय की प्याली, चाय भरी अपने सिर्फ घर वाली के लिए, माँ, बहन हो, बेटी हो, भाभी हो,
उनके लिए बनाइए और फिर देखिए कितनी खुशी मिलेगी। तभी सही मानों में आप नारी सशक्तिकरण की बात करिएगा और तभी you will be able to say what you preach and what you practice is the same as equal। और मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इस अवसर में कुसुम माँ का जो मोमेंटो है वो दीपक भाई, धनीश भाई और हमारी पूरी साहित्य टाइम्स की टीम को बोलूँगा कि गीता दी के हाथों में, उमा दी के हाथों में, जो आप लेना चाहें हम लोग सभी लेते हैं उनका मोमेंटो। हरे प्रताप जी, you can also come on the stage। अब मनीषा बेन और अल्पना जी से निवेदन है कि उनकी जो शॉल है वो भी उमा दी और गीता दी को लें। और मैं बुलाना चाहूंगा, समय की पाबंदी भी है, दिलीप भाई आथा ऑन द स्टेज। जो आप देख रहे हैं सेंटर में लोगों, आथा ग्रुप गत 7 वर्षों से वो हमें सपोर्ट करता है। सिर्फ हमें ही सपोर्ट नहीं करते, कलकत्ता की, गुजरातियों की जितनी भी सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत है उनको संजो के रखने का काम दिलीप भाई आथा के सौजन्य से होता है। कहते हैं कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, बशर्ते आपके दिल में देने की दुआ हो, और वही देने की दुआ आथा ग्रुप ऑफ फाउंडेशन आथा ग्रुप में है। मैं बुलाना चाहूंगा मनीष भाई शेठ, दीपक भाई गाठानी, धनीश भाई शेठ टू कम एंड फेलिसिटेट और वेरी ओन दिलीप भाई आथा, निपुण भाई कोठारी, an entire team of Sahitya Times, Manisha Ben, Alpna ji, Vasundhara ji। कहते हैं कि शुक्रिया की क्रिया करनी नहीं चाहिए, मेरा पेटेंट डायलॉग है। एक जन ने मुझे कहा भी है, कोई हमेशा दे से थैंक्स, मैं बोलता हूँ थैंक्स इज अ कर्स इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन की भाषा है, लेकिन मेरी मातृभाषा गुजराती है, टाइटल बंगाली टाइप है, उसका एडवांटेज भी बहुत है, तो मैं धन्यवाद को बोलता हूँ कर्स इन इंग्लिश एज दिस। धन्यवाद को बात करें, आभार एक बहुत बड़ा भार है, और शुक्रिया की क्रिया अपनों के बीच में ना करें। इसीलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, फिर मिलेंगे देवी अवार्ड्स 2024 में नए फ्लेवर, नए रंग के साथ। कहीं कुछ आयोजन में त्रुटि हुई हो तो नतमस्तक वंदन और माफी मांगना हमारा अधिकार है। दक्षिण कोलकाता से भी है क्या? वो आए हैं तो उनका भी मोमेंटो बाकी है। शुभंकर इज देयर, शुभंकर प्लीज, अरे यू आर वन ऑफ द एसोसिएट्स, তুমি যদি এবার পেছনে বসো কি করে হবে। मैं आपको लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक ऐसे ही बंदे से परिचय करवाना चाहता हूँ। ऑल इंडिया म्यूजिक लवर एसोसिएशन ये डैडी अवार्ड्स भी करते हैं, हम लोग देवी अवार्ड्स करते हैं, डैडी अवार्ड्स करते हैं, या ऑन फादर्स डे। और भारतीय भाषा परिषद के इसी प्रांगण में देवाशीष कुमार, सुब्रतो बख्शी सबको, तो मैं हम लोग को महिला सभापति प्रेसिडेंट तनिमा मुखर्जी को इधर बुलाना चाहते हैं। क्या बोला, मतलब छुट्टी है ना, तो अब उसके और बात देवी अवार्ड है तो डॉक्टर साहब का नाम उनकी महिला सभापति भी हैं, तो महिला सभापति जी आप प्लीज आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आप पहले अपना परिचय सुनील दुबे स्वागत जाना
हमारी सहयोगी संस्था सभी आ जाए तो ग्रुप फोटो या आशा बेन आर मेहता, उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। नीता बेन अनामिका फ्रॉम वाराई। नीता बेन बहुत बड़ा कार्य करती है साहित्य, संस्कृति और पर्टिकुलरली काव्य की श्रेष्ठता का जो होता है ऑर्डिनेंस क्लब में गत 2 वर्षों से जो आयोजन हो रहा है उसके लिए शुभेच्छा नीता बेन अनामिका। आज हमने जो सरस्वती वरना का नृत्य देखा है उसके लिए ऑइंद्रिया मैं चाहूंगा रवि प्रताप जी का भी मोमेंटो। शब्दाक्षर के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप जी को साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ही उम्दा कार्य करते हैं। साहित्य क्षेत्र में एकाधिकार को स्थापित करने में उनका नंबर 1 हाथ है। सभी साहित्यिक संस्थाओं के योगदान के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी उपस्थिति को नमन, सबके योगदान को प्रणाम, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में माँ से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि शक्ति दो, ज्ञान दो, साहस दो हे माँ, अंधेरे को दूर कर रोशनी दो हे माँ, एक बार फिर धरती पर उतरो हे माँ, महिषासुरों का मर्दन कर स्वस्थ समाज दो हे माँ, स्वस्थ समाज दो हे माँ। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच अभी सुरेश चौधरी जी को मोमेंटो देंगे हम लोग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त वैसे होता है, लेकिन हम लोगों का जो छूट गया है वो मन प्रदान कर आभार है कि वो आए और उनको हम लोग सम्मानित केवल मजबूतार जी शॉल उड़ाकर सम्मानित। अब सम्मान का कोई अधिकारी नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। नहीं हमारी टीम है।